नमस्कार। आज चर्चा करते हैं आवरण और उन्मोचन की। महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी कहते हैं कि हमारे आगम शास्त्रों में विशद चर्चाएं हुई हैं और अज्ञान को दो भागों में बताया है। पहला है पौरुष अज्ञान और दूसरा है बौद्ध अज्ञान। पौरुष अज्ञान का अर्थ है पुरुष या आत्मा संबंधी अज्ञान, निज स्वरूप विषयक अज्ञान। और बौद्ध अज्ञान का मतलब है जो बुद्धि को स्पर्श करता है पर स्वरूप को स्पर्श नहीं करता। तब गुरु शक्ति की आवश्यकता होती है। जब तक गुरु शिष्य का संबंध सशक्त नहीं होगा तब तक आवरण उन्मोचन में थोड़ी कठिनाई होगी। गुरु हर वक्त पीछे रहते हैं और इष्ट सामने। जैसे चरवाहा पीछे से अंकुश करता है और गाय बकरी उसके आगे आगे चलती है। गुरु भी ऐसे ही करते हैं। चीज़ एक ही है। गुरु पीछे से संचालन करते हैं। जो गुरु व्यावहारिक हैं वे असली क्रिया बंद कर देते हैं। यही धारणा कर्म की अतीत अवस्था है। उन्हें पाने के लिए सब कुछ करना उचित है। गुरु आत्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है। इसमें कोई भूल नहीं है। यह बात कटु सत्य है कि गुरु आत्म स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप होते हैं। तो क्या जब तक देहात्म बोध रहता है तब तक वह गुरु बना रह सकता है? व्यवहारिक जगत में परंपरा को बनाए रखने के लिए इसकी जरूरत है। अब यहाँ कविराज जी कहते हैं कि तब गुरु शक्ति के द्वारा क्या होता है। अगर वास्तविक गुरु है तो पौरुष अज्ञान निवृत्त हो जाता है। पौरुष अज्ञान लौकिक व्यवहार में कुछ काम नहीं देता। पौरुष अज्ञान भले ही निवृत्त हो जाए पर बौद्ध अज्ञान कभी निवृत्त नहीं होता। हमारे आगम शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक जीव आणव मलयुक्त है। 3 प्रकार के आवरण हैं। पहला आवरण मल रूप है, दूसरा माया का आवरण है, तीसरा कर्म का आवरण है। हमारे नीचे से अगर देखा जाए तो मालूम होगा कि सिर्फ प्रकृति एवं पुरुष में भेद है। प्रकृति मैं हूँ, ऊपर के स्तर से नीचे के स्तर तक जो है वह एक अज्ञान के कारण होता है। वही अज्ञान एक आवरण है। अगर यह आवरण दूर हो जाए तो उसे विवेक ख्याति कहा जाएगा। यह चीज यानी विवेक ज्ञान कब उत्पन्न होता है? अधस्तन प्रकृति से बुद्धि उत्पन्न हुई है। बुद्धि के द्वारा जो आत्मा सोचता है कि यह पौरुष अज्ञान है, अर्थात जब तक प्रकृति से पृथक नहीं होगा, मैं और प्रकृति दोनों ही अलग अलग हैं, जब तक हम इसे समझ नहीं लेते तब तक प्रकृति संबंधी जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति नहीं होती। इसीलिए विवेक ख्याति की जरूरत होती है। विवेक ज्ञान का अर्थ है विवेक का भाव परस्पर प्रकृति तथा पुरुष में जब यह हो जाता है तब प्रकृति अलग हो जाती है और पुरुष भी। इस वक्त तो पुरुष प्रकृति संयुक्त हैं। जब अलग हो जाते हैं तब उनका नाम कैवल्य हो जाता है। कैवल्य अनेक प्रकार के हैं। इसके आगे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यह कैवल्य पूर्ण नहीं है। पुरुष अपनी शुद्धता को पूर्व स्थिति में प्राप्त करता है। प्रकृति का आवरण एक अशुद्धता है। जैसे 3 वस्त्र पहने हुए हैं, एक उतार दिया, दूसरा उतार दिया, तीसरा उतार दिया, तो प्रकृति का आवरण जब हट जाता है
तब पुरुष नियत वर्तमान से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है। इसी को कैवल्य कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एक और आवरण है जिसे माया आवरण कहते हैं। प्रकृति और माया एक होने पर भी ठीक एक नहीं है, इनमें अंतर है। प्रकृति में 3 गुण होते हैं, माया वहाँ शुद्ध आवरण करती है। वेदांत में जिस प्रकार माया है, दोनों एक ही चीज हैं, फिर भी माया एक सूक्ष्मतर अवस्था है। मायाम तु प्रकृतिम विद्यात् मायनस्तु महेश्वरम। इसके बाद माया से हट जाता है। माया से जब पुरुष अलग हो जाता है, उस वक्त उसकी शुद्धता और भी शुद्ध हो जाती है, विशुद्ध हो जाती है। एक आवरण हट जाता है पर एक आवरण रह जाता है। यही आवरण है आणोमल। पुरुष का जो आविर्भाव चिद अणु है, वही है पारलौकिक आणविकता। यह नष्ट नहीं होता, भले ही वह ब्रह्म स्वरूप में क्यों न हो। ब्रह्म स्वरूप होने पर वह माया से अतीत हो जाता है। माया से अतीत महामाया से भी अतीत हो जाता है, जबकि वह अद्वैत नहीं होता। तो यहाँ आवरण उन्मोचन महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने प्रस्तुत किया। ओम शिव।